हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th हिंदी संपूर्ण क्रांति, जिसके राइटर हैं जयप्रकाश नारायण। तो इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सारे क्वेश्चन को अभी हम लोग करने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मील तक इस देश के जनता को जाना है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री। भैया, कहानी जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, क्या कहा था? न जाने कितने मील तक इस देश की जनता को और चलना होगा। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हो गया? किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? ऑप्शन ए है अपोलो अस्पताल में, ऑप्शन बी है श्री राम नर्सिंग होम में, ऑप्शन सी है पीएमसीएच पटना में, ऑप्शन डी है बिल्डिंग नर्सिंग होम में। तो दिनकर जी का जो निधन हुआ था, ऑप्शन डी बिलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था। कहाँ हुआ था? आप ये बात याद रखें। चलिए, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? ना तो रूस का दलाल कहा जाता है, ना तो ब्रिटेन का दलाल कहा जाता है, ना ही जापान का दलाल कहा जाता है तो सिर्फ अमेरिका का दलाल कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? तो भैया अमेरिका का। चलिए, चौथा नंबर का क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था? जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? एजाज भी, ऑप्शन ए है रहमान, ऑप्शन बी है इरफान, ऑप्शन सी है इकबाल, ऑप्शन डी है एजाज। तो भैया, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर रहमान। कौन था? ऑप्शन एक हो जाएगा डॉक्टर रहमान। चलिए, पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो बचपन में जब वो छोटे थे तो उन्होंने जयप्रकाश जी किसका भाषण सुना था, जिसकी भाषण सुनकर के उन्होंने सोचा था कि हमको अमेरिका जाना है पढ़ाई करने के लिए? तो आपका आंसर आएगा, ऑप्शन ए है स्वामी रामतीर्थ, ऑप्शन बी स्वामी सत्यदेव, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद। तो आपका आंसर आएगा स्वामी सत्यदेव। दोस्तों, यही वो व्यक्ति था स्वामी सत्यदेव। इनका भाषण सुन करके जयप्रकाश नारायण जी ने निर्णय लिया कि हमको अब कहाँ जाना है? अमेरिका जाना है पढ़ाई करने के लिए। उसको पता चल गया था कि वहाँ पर लोग काम करके भी पढ़ सकते हैं। तो जयप्रकाश नारायण जी बिहार में पैदा हुए, इसके लिए बहुत गर्व की बात है, ऐसे व्यक्ति हमारे यहाँ पैदा हुए। चलिए, छठा नंबर का क्वेश्चन है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? ऑप्शन ए है आत्मानंद जी, ऑप्शन बी है शिवानंद जी, ऑप्शन सी सादानंद जी, ऑप्शन डी सारदानंद गुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सादानंद जी। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सादानंद जी। चलिए, सातवां नंबर का क्वेश्चन है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है उमाशंकर दीक्षित को, ऑप्शन बी शीला दीक्षित को, ऑप्शन सी सुरेंद्र दीक्षित को, ऑप्शन डी हृदय नारायण दीक्षित को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सुरेंद्र दीक्षित को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सुरेंद्र दीक्षित को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। आठवां नंबर का क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी? ऑप्शन ए है पटना कॉलेज से, ऑप्शन बी है पटना साइंस कॉलेज से, ऑप्शन सी है हिंदू विश्वविद्यालय से, ऑप्शन डी है बिहार विद्यापीठ से। तो जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ से क्या किया था? आईएससी की परीक्षा पास किया था। चलिए, आठवां नंबर का क्वेश्चन हो गया। नौवां नंबर का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? अब लेनिन की मृत्यु पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 1925 में, ऑप्शन बी 1932 में, ऑप्शन सी 1938 में, ऑप्शन डी 1924 ईस्वी में। तो लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? याद रखना, 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में हुआ था। चलिए, 10वां नंबर के क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10वां नंबर का क्वेश्चन है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? मतलब जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने? मतलब मार्क्सवाद यानी कार्ल मार्क्स के विचारों को कब से वो अपनाने लगे? ऑप्शन ए है 1928 में, ऑप्शन बी है 1927 में, ऑप्शन ए है 1938 में, ऑप्शन डी है 1924 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1924 में। चलिए, 11वां नंबर का क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, पूछेगा फणीश्वर नाथ रेणु जी की कौन पुस्तक है? ऑप्शन ए है सत्यकाम, ऑप्शन बी है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी है उस जनपद का कवि हूँ, ऑप्शन डी है मैला आंचल। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का कौन सा है? मैला आंचल। आप ये याद रखें। चलिए, 12वां नंबर का क्वेश्चन है कि बिहार 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है कृष्ण वल्लभ सहाय, ऑप्शन बी है अब्दुल गफूर, ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन डी महामाया प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी अब्दुल गफूर। 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर साहब थे। चलिए, 13 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, 14 नंबर का क्वेश्चन है
जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए है 11 अक्टूबर को, ऑप्शन बी है 11 अक्टूबर 1904 को, ऑप्शन सी है 8 सितंबर 1903 को, ऑप्शन डी है 8 अक्टूबर 1902 को। तो जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है? ऑप्शन ए है लीलावती देवी, ऑप्शन बी है अमरावती देवी, ऑप्शन सी है प्रभावती देवी, ऑप्शन डी है प्रभा सिन्हा। तो ना तो प्रभा सिन्हा थी, ना तो अमरावती देवी थी, ना तो लीलावती देवी थी, नाम थी क्या? प्रभावती देवी थी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम थी? प्रभावती देवी थी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 16वां नंबर का क्वेश्चन है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू की, ऑप्शन बी है राम मनोहर लोहिया की, ऑप्शन सी है मदन मोहन मालवीय की, ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण की। 17वां नंबर का क्वेश्चन है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1952 में, ऑप्शन बी है 1949 में, ऑप्शन सी है 1947 में, ऑप्शन डी है 1962 में। जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को पूछ रहा है कि भारत की उपाधि कब दी गई थी? 1990 में, 1998 में, 1978 में, 1974 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1998 में इनको भारत रत्न की उपाधि मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी है मोहनलाल महतो वियोगी, ऑप्शन सी है सुमित्रा नंदन पत, ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। तो उर्वशी जो रचना है किसका है? रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए 20वां नंबर का क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। तो 20वां नंबर का क्वेश्चन है, 20वां नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 20वां नंबर का क्वेश्चन है, माटी की मूर्ति रचना किसकी है? माटी की मूर्ति रचना किसकी है? ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी है रामवृक्ष बोनीपुरी, ऑप्शन सी है गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन डी है आरसी प्रसाद सिंह। तो जो माटी की मूर्ति है वो किसका है भैया? रामवृक्ष बेनीपुरी की है। किसका है? रामवृक्ष बोनीपुरी का है। तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? दिनकर जी पूछते हैं, इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। दिनकर जी को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन ए है साहित्यिक रचना के लिए, ऑप्शन बी है संगीत के लिए, ऑप्शन सी है मूर्ति निर्माण के लिए, ऑप्शन डी है उपन्यास लेखन के लिए। तो उपन्यास लेखन के लिए दिनकर जी क्या थे? प्रसिद्ध थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? जयप्रकाश नारायण को देखिए भैया, जयप्रकाश नारायण साहब वो समाज का सेवा करता था, लेकिन समाज नायक नहीं कहता था, ना ही तो देश नायक कहता था, ना ही तो जननायक कहता था क्या कहता था? लोक नायक कहता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 22वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 23वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो ऑप्शन ए है इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, ऑप्शन बी है रांची में 5 जून 1975 को, ऑप्शन सी है जमशेदपुर में 5 जून 1973 को, ऑप्शन डी है पटना में 5 जून 1974 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 5 जून 1974 को। कहाँ पर? पटना में। चलिए 24वां नंबर का क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए है बिट्टू, ऑप्शन बी है किट्टू, ना तो बिट्टू नाम था ना तो किट्टू नाम था, ऑप्शन सी है बाउल, ऑप्शन डी है मोनू। मोनू भी नाम नहीं था, नाम क्या था भैया? बाउल नाम था। जयप्रकाश नारायण का बचपन का क्या नाम था? बाउल नाम था। 24वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। 25वां नंबर का क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए है 1973 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1974 ईस्वी में, ऑप्शन है डी है 1977 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1974 ईस्वी में। चलिए 26वां नंबर का क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम पूछ रहा है। सर्वेश दयाल, नाना बिल्कुल ये नाम नहीं था। राम दयाल, ये भी नाम नहीं था। दीन दयाल, ये भी नाम नहीं था। तो क्या नाम था भैया? हर्षु दयाल नाम था। क्या नाम था? हर्षु दयाल। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? याद रखिए, हर्षु दयाल। क्या नाम था? हर्षु दयाल। 26वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण द्वारा जो पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं उसका क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन सी हमको दिख रहा है। क्या है? संपूर्ण क्रांति। क्या है? संपूर्ण क्रांति। चलिए 28वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण क्रांति क्या है? ऑप्शन ए है निबंध है, ऑप्शन बी है भाषण है, ऑप्शन सी है कहानी है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बच्चों जब मैंने चैप्टर को पढ़ाया था तो शुरू में मैंने आपको बता दिया था कि मैं जो भी बात बोलूँगा ये बात शब्द जरूर आप मेरे मुंह से सुन रहे होंगे, लेकिन यह शब्द पहले किसने बोला था? जयप्रकाश नारायण जी बोला था। ये क्या था? एक भाषण था जो पटना के गांधी मैदान से दिया गया था। तो संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर। चलिए 28 का हो गया। 28 के बाद में अब हम लोग बढ़ते हैं 29 की ओर। 29 नंबर का क्वेश्चन है,
29 नंबर का क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? ऑप्शन ए है राम मनोहर लोहिया की, ऑप्शन बी है डॉक्टर अंबेडकर की, ऑप्शन सी है कर्पूरी ठाकुर की, ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण की। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण की। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति पाठ में किसका दिया गया भाषण है? भगत सिंह का नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर का भी नहीं है, तो किसका है? जयप्रकाश नारायण का है। तो ये भी बात याद रखें। चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का पूछा जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए है राघोपुर दियारा में, ऑप्शन बी है सिताब दियारा में, ऑप्शन सी है बलिया, ऑप्शन डी है छपरा। तो आपको याद क्या रखना है? सिताब दियारा में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 32 नंबर के क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 32 नंबर में क्वेश्चन है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी भी हम लोग ने जाना, 1974 में छात्र आंदोलन जो पटना में हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? उसका नेतृत्व किया था हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने। चलिए 33 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति का शुरुआत पूछा कब हुई थी? तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए 1974 ईस्वी में। कब हुआ था? 1974 ईस्वी में। 34वां नंबर का क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए पूछ रहा है कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन बी है नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन सी है मैग्सेसे सम्मान, ऑप्शन डी है गांधी सम्मान। तो इसको कौन सा सम्मान मिला था? ऑप्शन सी मैग्सेसे सम्मान। आप ये बात याद रखें। चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? ऑप्शन ए है गंगा बाबू, ऑप्शन बी है दिनकर जी, ऑप्शन सी है ईश्वर अय्यर, ऑप्शन डी है भगवान अय्यर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईश्वर अय्यर। कौन हो जाएगा? ईश्वर अय्यर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 36 नंबर का क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्कार किसके हाथों में है? देश का अविष्कार किसके हाथों में है? ऑप्शन ए है नेताओं के, ऑप्शन बी है पीढ़ी के, ऑप्शन सी है पुरानी पीढ़ी के, ऑप्शन डी है पूंजीपतियों के। तो क्या हो जाएगा? नई पीढ़ियों के यानी युवाओं के हाथों में देश का नेतृत्व होना चाहिए। जयप्रकाश नारायण के अनुसार पूछा है देश का नेतृत्व किसके हाथों में होना चाहिए? तो युवा के हाथ में होना चाहिए। किसके हाथ में होना चाहिए? युवा के हाथ में होना चाहिए। चलिए 36 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 37 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? ऑप्शन ए है रामनाथ जी गोयनका के, ऑप्शन बी है गंगा बाबू के, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण के, ऑप्शन डी है ईश्वर अय्यर के। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामनाथ जी गोयनका के घर में क्या हुआ था? इसको दिल का दौरा पड़ा था। चलिए 38 नंबर का क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिनकर ने, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई ने, ऑप्शन डी ईश्वर अय्यर ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण ने। चलिए 39 नंबर का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? बिहार विद्यापीठ में उन्होंने ISC की परीक्षा दी थी। किसकी परीक्षा दी थी? ISC की परीक्षा दी थी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जयप्रकाश नारायण ने चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया। 40 नंबर का क्वेश्चन है, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी ने किसके मुँह से थोड़ी यहाँ टाइपिंग में थोड़ा सा मिस हो गया है तो आप लोग सुधार कर लीजिए। पुलिस के बड़े बड़े उत्तराधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो आपका आंसर है दिनकर जी के मुंह से, ऑप्शन बी है बेनीपुरी के मुंह से, ऑप्शन सी है गोयना जी के मुंह से, ऑप्शन डी है दीक्षित जी के। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी दीक्षित जी के। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 41 नंबर का क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं? ऑप्शन ए है पुराने जमाने की, ऑप्शन बी है नए जमाने की, ऑप्शन सी है अंडरग्राउंड जमाने की, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी अंडरग्राउंड जमाने की। चलिए 41 का क्वेश्चन हो गया। दोस्तों ये रहा आज का हमारा टॉपिक। अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब कर ले। तब आप इस चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक, और जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। यहाँ पर हम हर रोज़ आपके लिए एक नए टॉपिक लेकर के आते हैं। अगर आप भी क्लास 12 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये संस्था काफ़ी महत्वपूर्ण है।